तो आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आई हूँ, जिसका सार है कि सेवा सिर्फ धन से नहीं होती, तन से भी होती है और मन से भी होती है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान ने उनको सब कुछ दिया होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान से शिकायतें करते रहते हैं। हर पल उनको शिकायत रहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे को तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, मेरे तो बच्चे भी नहीं सुनते। तो जितना हो सके हमें शिकायतें नहीं करनी, परमात्मा को याद करना है और सबका शुक्रिया करना है। अगर आप शिकायतें करोगे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी और बहुत दिक्कतें हो जाएँगी आपको, और जितना शुक्रिया करोगे तो आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएँगी और परमात्मा भी उसको फल देगा आपको शुक्राने का। तो जितना हो सके हमें ज़िंदगी का शुक्राना करना चाहिए। आज की मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं एक लेडीज़ खड़ी होती है बस स्टॉप पे, बड़ी परेशान होती है। वो जॉब करती होती है कहीं पे, लेकिन बार-बार वो परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा खड़ी हुई कि अभी तक बस नहीं आई, बस नहीं आई। और उसके साथ ही एक लेडीज़ खड़ी थी जो मज़दूरी करती थी। तो वो उसके साथ खड़ी होती है और उसकी परेशानी देख रही होती है। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि जो लेडीज़ थी वो ऊँचे घराने की थी और जो वो ले दूसरी लेडीज़ थी वो मज़दूरी का काम करती थी। लेकिन वो उसको कुछ समस्या का हल नहीं कर सकती थी। लेकिन कहते हैं कि जिसने हमारी किसी ने तकलीफ़ देखनी है तो कहीं भी देख सकता है, और जिसने ना देखनी हो वो 24 घंटे हमारे साथ रहेगा तो भी नहीं देख सकता। तो दोनों बस में चढ़ जाती हैं जैसे ही बस आती है। तो क्या होता है कि एक सीट होती है लेकिन बैठने वाली ये 2 होती हैं। तो वो जो मज़दूरी करती है लेडीज़, वो क्या कहती है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप मुझे वहाँ भी बड़ी परेशान दिख रही थी बस स्टैंड पे, और यहाँ भी आपको परेशानी हो जाएगी अगर आपको सीट नहीं मिलेगी तो। तो फिर वो अपनी सीट उसको दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक सीट खाली होती है वहाँ पे, और वो जो मज़दूरी करती है लेडीज़ वो वहाँ पे बैठ रही होती है। लेकिन उसी टाइम एक ऐसी औरत आ जाती है जिसके हाथ में बच्चा होता है छोटा-सा। तो वो अपनी सीट उसको दे देती है। तो वो कहती है आप बैठ जाओ, मैं तो ऐसे ही खड़ी रहूँगी। फिर वो वहाँ पे बैठ जाती है और उसको अपनी सीट दे देती है, और जो मज़दूरी करती है वो खड़ी रहती है वहीं पे। फिर उसका स्टॉप आ जाता है और वो जिसके हाथ में छोटा-सा बच्चा होता है वो चली जाती है, और फिर वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बंदा आ जाता है। जैसे ही वो बुज़ुर्ग आता है तो लेकिन वो मज़दूरी वाली जो लेडीज़ होती है वो कहती है आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तो खड़ी रहूँगी। ऐसे करते-करते 3 सवारियाँ ऐसी आ जाती हैं, किसी को चोट लगी होती है, किसी के हाथ में बच्चा होता है, एक बुज़ुर्ग होता है, तो वो अपनी सीट उनको दे देती है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब नेक्स्ट स्टॉपेज आता है तो उसकी सीट खाली हो जाती है, और वो उस लेडीज़ के साथ बैठ जाती है। जब उसको सीट मिल जाती है तो वो लेडीज़ उसको कहती है मैंने 3 बार देखा कि तुम्हें 3 बार सीट मिली थी। तुमने पहली बार सीट उस बच्चे वाली लेडीज़ को दे दी, दूसरी बार तुमने मेरे को भी पहले दे दी थी, फिर तुमने एक बुज़ुर्ग बंदे को दे दी थी, और तीसरी बार तुमने जिसको चोट लगी तुमने उसको दे दी। तो उसने इतना अच्छा समझदारी का जवाब दिया। वो लेडीज़ बोली कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरे मन में आता है कि मैं लोगों की इतनी सेवा करूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं सेवा करूँ कैसे? मुझे ये लगता है क्योंकि भगवान ने मुझे धन नहीं दिया, दिया है तो मुझे तन दिया है। मैं सोचती हूँ कि इस तन से मैं जितनी सेवा करूँ, उतनी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान हमारी सेवा का रिटर्न ज़रूर देता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह अपने घर से निकलती हूँ और पक्षियों की सेवा करती हूँ, गायों को जितना हो सके खिलाती हूँ। कोई आस-पास गंदगी पड़ी होती है तो मैं वो साफ़ कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं धरती माता की सेवा करूँ, जो मेरे पास होता है मैं उन्हीं की सेवा कर देती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे बस स्टैंड पे आ जाती हूँ। किसी को रास्ता दिखाना हो तो मैं वो दिखा देती हूँ, और जब मैं अपने घर पे जा रही होती हूँ वापसी में, फिर मैं ये देखती हूँ किसी के पास सीट नहीं है तो मैं सीट दे देती हूँ उनको। तो मैं जितना हो सके परमात्मा को ये कहती हूँ मेरे हाथ से जितना हो सके अच्छे कर्म हो जाएँ। अगर मुझे भगवान ने धन नहीं दिया तो ये तन तो दिया है, मैं इस तन से तो सेवा कर सकती हूँ। कोई बुज़ुर्ग बंदा ऐसा होता है जिससे सड़क पार करवानी होती है, तो लोग अपने आप मस्ती में चलते हैं, लेकिन मैं उनको सड़क पार करवा देती हूँ। बस स्टैंड पे कहीं पे सड़कों पे कोई एक्सीडेंट होता है तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं, और वहीं पे कभी डॉगी मरे पड़े होते हैं और कभी इंसान होते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो वो सुनते ही दूसरी महिला की आँखें खुल जाती हैं। वो कहती है कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं इतने अमीर घर से हूँ और मैं फिर भी चिंता कर रही थी, और ये लेडीज़ देखो मज़दूरी होते हुए भी इतनी सेवा का भाव रखती है। तो ज़रूरी नहीं है भगवान ने हमें बहुत धन दिया है तभी हम सेवा कर सकते हैं। कहते हैं हम तन, मन, धन, हमारे पास जो भी है हम उससे सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे को भगवान ने धन नहीं दिया तो हम इस तन से सेवा कर सकते हैं। जितना हो सके हमें ये शरीर जो है परमात्मा की याद में लगाना है, सबकी सेवा करने में लगाना है। अगर हम किसी को और कुछ नहीं दे सकते तो अपने अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं, शुभ कामना और शुभ भावना दे सकते हैं।